हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है रूट ऑफ 2x² प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस x प्लस 2 एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। सो फाइंड x, यानी कि हमें जो वेरिएबल x है इस पूरे के पूरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो कुछ अंदर क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है। ये देखो, ये हमारे ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, नीचे भी एक, सॉरी समीकरण तो तब होगा ना जब इक्वल टू जीरो होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, और यहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ये 2x² प्लस एक्स प्लस 2 है, इस दूसरी वाले टर्म में आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन गया, और जो इसका क्या था डिनोमिनेटर था वो इसका नोमिनेटर बन गया है। यहाँ का अंश यहाँ का हर बन गया, यहाँ का हर यहाँ का अंश बन गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन टर्म्स को कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जिससे हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है थोड़ा सा क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या पुट कर सकता हूँ मैं, देखो मैं इस पूरी की पूरी टर्म को एक वेरिएबल, कोई और वेरिएबल वाई मान लेता हूँ। मैं यानी कि मैं ये पूरी की पूरी जो टर्म है रूट ऑफ 2x² प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये वाली, इसको हमने क्या पुट कर दिया, इसको हमने y के इक्वल में पुट कर दिया, एक वेरिएबल y के इक्वल में मान दिया। अब हमने इसको y के इक्वल माना है, चलो यार लिख ही देता हूँ, कितना टाइम लगेगा। हमने क्या कर दिया, पुट y इक्वल टू रूट ऑफ 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 1, हमने इसको y के बराबर पुट कर दिया। अगर हमने ये y के बराबर पुट किया है तो फिर जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी। अगर हमने ये इतना पुट किया है तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है जी, ये हमारी चेंज होकर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इसी फ्रैक्शन का उल्टा हो रखा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 1/y माइनस 3 इक्वल टू 0। जिनको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो देख लो। यहाँ पे जैसे ये y की वैल्यू ये है ना, अगर मैं 1/y करता हूँ, 1/y करता हूँ कि 1 ये वाला पूरी का पूरी टर्म डिवाइड कर दूंगा। सपोज ये a है ऊपर, नीचे क्या है, b है, ऐसा ही कुछ होगा। आपको पता है कि हम प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट a डिवाइड बाई रूट a रूट b, मतलब अलग अलग लगा सकते हैं नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में। अब ये जब ऊपर चला जाएगा उल्टा हो जाएगा। आपको पता ही है कि 1 के अपॉन में कोई फ्रैक्शन है तो क्या हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, 1 इंटू फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट बी इंटू रूट ए। तो यहाँ पे ऊपर हमारी फ्रैक्शन क्या बचने वाली है, रूट बी इंटू रूट ए टाइप से मिलने वाली है। फिर से देखो ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, रूट बी बाई ए। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार है, अगर 1/रूट ऑफ ए बाई बी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट ऑफ बी बाई ए, यानी कि अंश बटे हर जो है वो पलट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल 1/y लिख सकते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस y का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा y² प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, माइनस 3 इंटू वाई किया तो 3y बच गया। y एलसीएम लेना, आपको बताइए अब जब हम फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, y का मल्टीप्लाई किया और y का इधर भी मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको ये सारे के सारे में बटे में y रहेगा ना, इसको इधर ही ले जाऊँगा तो y इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें फाइनली क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, y² प्लस 2 माइनस 3, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो आपको, तो y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें जो ये एक्स वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल निकालना रहता है, अगर ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक्स वेरिएबल कैसे निकालते थे, तो ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये हमने समझाया था, इनको हमने अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया, मिटाना भी है। देखो वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है तो क्या हो जाता है, एक्स की वैल्यू सिद्धाचार्य फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप यहाँ से देख सकते हो b क्या है, a क्या है, c क्या है। यहाँ से देखो a क्या है, a तो हमारा है x² का कोफिशिएंट, तो a यहाँ पे आ रखा है। b क्या है, b हमारा x का कोफिशिएंट, तो वो यहाँ आ रखा है। और c क्या है, c हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो वो यहाँ आ रखी है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सी टर्म इसमें हमारी डिनोट किस चीज़ को कर रही हैं वो हमने बता दिया।
अब हम इसी को अप्लाई करके यहाँ पे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई वेरिएबल में दे रखी है, तो हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी, यानी कि साइन सहित, हाँ एक चीज़ है ये कोफिशिएंट में साइन सहित लेना है, तो माइनस का बी यानी कि माइनस ऑफ बी यानी कि वाई का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन सहित लेना पड़ेगा, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी बी यही है वाई का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना होने वाला है, -3 का स्क्वायर क्या होने वाला है हमारा 9 होने वाला है, माइनस 4ac 4 इंटू ए यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 रहा होगा, 1 इंटू वाई स्क्वायर ही देगा, इंटू सी यानी कि कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो इंटू 2 हो गया जी। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाता है हमारा ट्वाइस ऑफ ए, तो ए क्या है अभी देखा हमने 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 ही रहने वाला है, तो ये फाइनली हो गया माइनस 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 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच गया हमारा 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 4 दूने 8, 4 कम 4 4 दूने 8, और 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा रूट ऑफ 1 बच रहा अंदर, तो रूट ऑफ 1 हमें क्या देने वाला है 1 देने वाला है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वाई की दो वैल्यू मिल रही हैं, वाई की दो वैल्यू मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं देखो जी, वाई बराबर एक टाइम में क्या करता हूँ प्लस वाला साइन ले लेता हूँ 1 का, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना हो गया 2, और एक बार हमारा क्या हो जाएगा जब मैं -1 पुट करूँगा तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे वाई की दो वैल्यू मिल गई 2 और 1। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्यों क्यों नहीं हुआ है जी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है और हमें मिली है ये y की वैल्यू, तो हमें ये देखना है अब कि हमने जो y वेरिएबल माना था वो किसको माना था, इस वाली टर्म को माना था, अब ये टर्म को माना था, यहाँ से मुझे क्या करना है वापस से क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेंगे ये देखते हैं, y की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये था जी। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं हम जो अपना बचा हुआ काम है, तो y की दो वैल्यू मिली है, यहाँ से आपको आसानी से दिख रहा है, ओके। तो y की दो वैल्यू मिली थी 2 और 1, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस छोटे वाली पुट करते हैं ताकि इजी रहे। 1 इक्वल टू पुट करता हूँ मैं, मतलब 1 रख देता हूँ y की वैल्यू, और y हमने ये मान रखा था तो ये अपनी जगह वापस आ गया। तो वैसे भी देखो यार ये हमारा क्या हो गया √1 इंटू √2, अभी हमने आपको कहा था ना कि इसको हम अलग अलग लिख सकते थे, ये पूरा का यहीं यहाँ पे वही चीज़ तो समझा रखी थी, तो ये हम ऐसे लिख सकते थे, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे बराबर रूट ऑफ ये ऊपर वाले को हमने लिखा 2x² प्लस x प्लस 2, यही होना था, अपॉन में इस वाले का स्क्वायर अलग लगा दिया √x² प्लस 3x, तो वो लगाएंगे ठीक है, अपॉन में रहेगा, फिर ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी थी, है ना 1 रखी थी, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाता हमारा ये वाली टर्म हो जाती जो इधर है, रूट ऑफ क्या है ये x² प्लस 3x, इसको थोड़ा इधर कर देते ना, ओहो नहीं हो रहा, चलो 3x प्लस 1, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हुई, और किसके साथ मल्टीप्लाई होनी है ये इंटू यहाँ y है, y की वैल्यू हमने 1 पुट कर रखी है, y ओ इंटू 1 इक्वल टू ये इतना। अब यहाँ से तो हमको ये पता चला, अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमें यही मिलने वाला है, तो हम इसको हटा देते हैं सीधे, है जी। अब स्क्वायर भी हटाना है तो क्या कर दो, सॉरी रूट स्क्वायर मतलब रूट का साइन हटाना है, अंडर रूट हटाना है, तो क्या करते, तो दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारी जो इक्वेशन है वो कंडीशन तो फुलफिल रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और हमारा ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो देख लो जी, ये x² इधर जाएगा तो 2x² में से x² गया तो ये कितना बचा x² बचा, और ये 3x भी इधर ले जाना पड़ेगा, अब तो x में से 3x गया तो कितना बचा माइनस का 2x, और ये 1 भी इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया प्लस का 1, बराबर इधर की साइड क्या बचा था 0 बचा था, तो एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। वैसे एक इक्वेशन हाँ तो 1 ही पुट कर दिया, 2 पुट भी करते तो फिर से हमें मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो फाइनली हमें सॉल्व भी करना है उस इक्वेशन को, और हमें क्या करना है y की x की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई द्विघात समीकरण, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल तो देंगे, वही तो हमें निकालनी है। तो देखो जी अब ये द्विघात समीकरण मिल गई, फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा यहाँ पे अच्छे से लिख ही रखा है, क्या है ये चतुराचार्य फॉर्मूला, तो लगाओ जी,
एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी। माइनस का बी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस का बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी तो माइनस टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का फोर, माइनस का क्या हो जाएगा फोर इंटू ए इंटू सी। तो फोर इंटू क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है वन, इंटू सी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म भी वन, डिवाइड बाई टू ए यानी कि ए तो वन ही है, तो टू इंटू वन इक्वल टू टू। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से, यहीं पे कर देते हैं जितना भी हो जाएगा। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता तो ये क्या हो जाता, प्लस का टू हो जाता, तो प्लस का टू हो गया, प्लस माइनस ये क्या हो जाता रूट फोर माइनस फोर इंटू वन कितना हो जाएगा फोर, तो फोर में से फोर गया जीरो हो जाएगा, और रूट के अंदर जीरो की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, अपॉन टू रहेगा। तो यहाँ प्लस कर जीरो को माइनस का जीरो को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टू बाई टू आ रही है, टू बाई टू आ रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वन आ रही है। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, वन मिल रही है। एक्स की वैल्यू हमें वन मिल रही है, बिल्कुल सर। तो यही हमें फाइंड करना था, हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।